सो हेलो ब्रो, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताने वाला हूँ। आर्टिकल मतलब ये होता है एक प्रकार से एस्से होता है। इसमें कितना पेज लिखना है, कितना हेडिंग लिखना है, कितना लाइन लिखना है, क्या अगर ना आए एग्जाम में कुछ आपको कि ये 5 आर्टिकल दे दिया और इसके अलावा कुछ दे दिया और आप ना पढ़े हो तो क्या करें। ठीक है ना, तो इन सब के बारे में चर्चा करने वाले, क्योंकि ये 10 नंबर भैया 10 नंबर आसान नहीं होता और मुझे इंग्लिश में पूरा का पूरा नंबर लाना है इस बार, क्योंकि इतना चीज़ मैं बता रहा हूँ, इतना ट्रिक ला रहा हूँ, ऐसा ऐसा ट्रिक ला रहा हूँ, मुझे लगता है आपको और कहीं नहीं मिलने वाला। तो देखिएगा, और लगातार आप लोगों का कमेंट आ रहा है, हर एक सेकंड में आ रहा है। जी हाँ, तो देखिएगा, जैसे आज मैं आपको बताऊंगा पूरा का पूरा वैसे छाप देना और कॉपी भी दिखाऊंगा कैसे लिखा हूँ, कैसे लिखा जाता है। और बहुत लोग का जो भ्रम है, क्या भ्रम है अभी तो मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। देखो कैसे कैसे लिखें, कैसे कैसे क्या हाथ से लिखना है और कैसे कैसे लिखना है। और एक चीज़, आपको हेडिंग जरूर बनाना है भाई, हेडिंग आपको जरूर बनाना। और बहुत लोग कहेंगे कौन सा हेडिंग बनाऊं, कौन सा हेडिंग बनाऊं और कौन सा लास्ट रहेगा, कौन सा फर्स्ट हेडिंग रहेगा, इन सब के बारे में भी आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो हेडिंग पे आप लोग विशेष फोकस कीजिएगा। और बहुत लोग ये कहेंगे भैया हेडिंग नहीं लिखा जाता, मत लिखो, लेकिन नंबर कटेगा तो मुझसे मत कहना कि भैया मैं तो लिखा था और नंबर भी इसका शायद नहीं मिला, तो मुझसे मत कहिएगा। आप जब भी करो हेडिंग जरूर बनाओ, हेडिंग बनाओगे तो आपको नंबर मिलेगा। हेडिंग पूरा अच्छे से करना, ठीक है ना। तो हेडिंग उम्मीद है आप लोग करेंगे, ठीक है ना। कितना हेडिंग रहना चाहिए अभी मैं बताऊंगा। पूरा नंबर कैसे मिलेगा जो बताऊं उस पर ध्यान देना है। अगर कुछ ना आए तो ऐसे लिखना, जी हाँ भी, छाप दो, पूरा 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 छाप देना। और 5 महत्वपूर्ण आर्टिकल बताने वाला हूं इसमें, और ऐसे लिखना जो बताऊंगा। और इम्पॉर्टेंट है, कितना पेज रहना चाहिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको कई चीज़ें मैं इसी वीडियो में आपको जो है बता देता हूँ, देखो ध्यान से। और एक चीज़, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, 1 मिनट आप रुक जाओ बस। देखो देखो, पहला है वोमेन सेफ्टी इन इंडिया, माई एम इन लाइफ या माई एम ऑफ लाइफ, या आ सकता है माई एम ऑफ फ्यूचर, कि मेरा फ्यूचर में क्या लाइफ होने वाला, किस प्रकार से होना है। फिर पोल्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि अभी मैं दिखाने वाला हूँ। टेररिज्म का यानी आतंकवादी का, इम्पॉर्टेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम, इस पे है। देखिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ 3 हेडिंग लिखना है। अगर 3 से ज़्यादा हो सके तो लिख सकते हो, लेकिन 3 से ज़्यादा भी मत लिखिए, 3 ही अच्छा रहता है ना। सबसे पहला जो होता है इंट्रोडक्शन, पहला क्या होता है इंट्रोडक्शन। चाहे जिस पे लिख रहे हो पहले आपको क्या लिख देना है, इंट्रोडक्शन। और लास्ट में आपको क्या डाल देना है, कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी जो विस्तार रूप से जो रहता है छोटे में लिख देना है। फिर बीच में जो है कोई जो जिसका बारे में रहेगा उसके बारे में कोई एक हेडिंग रहना चाहिए, एक हेडिंग कर दो बीच में। और बहुत लोग कहेंगे हेडिंग नहीं लिखा जाता, लिखो आप, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपको पूरा मिलेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ये चीज़ करना, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, हेडिंग, इतना चीज़ें ध्यान में रख लो आप लोग। अगर आप लिख रहे हो, मान लो जैसे आपका दे दिए 5 से अलग दे दिए, कुछ भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही है। लेकिन अगर आ गया, बाय द वे आ गया और कुछ आ गया, तो क्या करोगे आप, तो क्या करोगे, उसके लिए भी उपाय होना चाहिए कुछ ना कुछ। नहीं तो अभी आंख बंद करके भैया 5 देख लिया, अब आया ही नहीं, तो हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कोई है नहीं जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है वही आपको पढ़ा रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। तो मैं बता दे रहा हूँ, 3 हेडिंग करना। अगर नहीं आ रहा है ना, उसके बारे में तो सुना ही होगा कुछ ना कुछ, उसके बारे में जो भी सुना है जरूर लिखो। हो सके, देखो जो भी सुने हो तो लिखो, जो अगर हो सके तो 2 पेज लिखो। अगर नहीं आ रहा है उसके बारे में तो 1 पेज जरूर लिखो। आपको 10 नंबर में है तो 8 नंबर 7 नंबर जरूर मिल जाएगा। और अगर आ रहा है तो 2 पेज से ज़्यादा भी मत लिखो, क्योंकि मुझे उतना ही नंबर चाहिए जितना वहाँ पर मेंशन है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, मतलब मिलेगा ही नहीं यार, सिंपल सी बात है। तो मुझे कितना नंबर मिलना चाहिए, अगर 10 है, 10 में ही आता है तो 10 नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जैसे आतंकवादी पे आ गया तो पहला इंट्रोडक्शन होना चाहिए, दूसरा कोई इसके अंदर वाला डाल दो, फिर लास्ट में आप कंक्लूजन डाल दो, है ना। ये चीज़ होना चाहिए। जैसे माई एम इन लाइफ या माई एम ऑफ फ्यूचर, ऐसे भी आ सकता है। तो दोनों एक ही चीज़ है, माई एम ऑफ फ्यूचर ये भी एक ही चीज़ है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। वोमेन सेफ्टी इन इंडिया, मतलब वोमेन के बारे में, जो सेफ्टी के बारे में आपको बताना है ना। तो ये सब के बारे में आपको लिखना ही पड़ेगा, और उम्मीद है आप लोग लिखेंगे भी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से करेंगे तो होगा। अब सबसे पहले, कहीं अगर आप जैसे पोल्यूशन लिख रहे हो, देखिएगा ध्यान से, पोल्यूशन, अब मैंने TTTION लिख दिया, सपोज दैट ऐसे लिख दिया, लेकिन ये गलत है ना। मैं समझाने के लिए कुछ बता रहा हूँ आपको। अगर मैं 3 बार टी लिख दिया, ठीक है,
तो क्या मैं इसे काटूंगा गलत? नहीं, नहीं गलत काटूंगा। अगर गलत ये लिखा भी है तो इसके बगल में सही कर देते हैं पोल्यूशन। मैं क्या करूंगा, पोल्यूशन सही से लिख दूंगा, लेकिन इसे गलत नहीं काटूंगा। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि एग्जामिनर का फोकस यहीं पे चला जाता है तो आपको नंबर कम मिल जाएगा। ये बात ध्यान रखना, कट पिट कहीं मत करना। अगर गलत लिख रहे हो, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जा रहा है ना, उसी के अकॉर्डिंग लिखना। जैसे पोल्यूशन है, पोल्यूशन के बारे में जो भी आ रहा है उल्टा सीधा नाम ना सारा लिख दो, भर दो, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो कैसे लिखना है। सबसे पहले ऊपर डालना है सेक्शन बी, एक लाइन छोड़ के फिर लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 आर्टिकल। आर्टिकल में देखो इंट्रोडक्शन, जैसे द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन हैज बिकम वेरी सीरियस टुडे, मतलब जो पोल्यूशन है आज के समय में बहुत ज़्यादा सीरियस है। मैन हैज इंटरफेयर टू मच विथ नेचर एज ए रिजल्ट, मतलब यही सब है, इसके बारे में लिखिएगा। फिर ये सब तो बता रखा हूँ आपको। फिर जैसे प्रकार है इसके, देखो प्रकार मैंने लिख दिया है। मैंने वैसे तीन पेज आई थिंक लिखा हूँ, हाँ 3 पेज लिखा हूँ, आपको सिर्फ 2 पेज लिखना है। आप देख लीजिए इसको, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन, इसके प्रकार लिख दिया। सोइल पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, इसके बारे में भी मैं बता दिया हूँ। जैसे एयर पोल्यूशन क्या होता है, कहाँ से होता है, स्मोकिंग से होता है, फैक्ट्री से होता है, इंडस्ट्री से होता है, और उससे मेरा क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, जैसे दमा का रोग हो जाता है या फीवर हो जाता है, मतलब यार सभी रोग हो सकते हैं ना पोल्यूशन से। तो ये एयर पोल्यूशन में लिख दो। फिर आपका वाटर पोल्यूशन है, उसके बारे में 2 लाइन लिख दो। सोइल पोल्यूशन उसके बारे में लिख दो। ये लेटर एक जो आर्टिकल है वो इससे ही है भाई, मान के चलो इससे, ठीक है। और इसी प्रकार आपको करना है। चलो नेक्स्ट पेज में कुछ और दिखाता हूँ। और एक चीज़, जैसे मैंने ये सपोज दैट गलत किया हूँ, सपोज दैट वैसे गलत नहीं है, अगर गलत कर भी दिया हूँ ना तो भी गलत नहीं काटना है। गलत नहीं काट के जो सही है उसके बगल में लिख दो, लेकिन गलत मत काटो, क्योंकि एग्जामिनर का फोकस वहीं चला जाएगा और आपका नंबर कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। नंबर राइटिंग पे मिलता है इंग्लिश में, बार बार मैं बोल रहा हूँ। चलो नेक्स्ट पेज में। अब अगर मेरी तरह आपका भी राइटिंग नहीं जाता ना, मेरा भी नहीं जा रहा है जैसे, तो अगर आपका भी राइटिंग नहीं अच्छा है तो एक काम और कर सकते हो, बताऊँ क्या, बता दूं, सुन लो। आपको क्या करना है कि दूर दूर लिखना है। देखो डिस्टेंस, देखो दोनों के बीच में दूरी है कि नहीं, और ये जो बिंदी है, डॉट है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से नंबर उठते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा लगा लेकिन यार पूरा देख लो एक बारी, मैं दिखा देता हूँ सोइल पोल्यूशन कैसा लिखा हूँ, आप पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट पेज में भी है थोड़ा सा, ठीक है। ये तो मैं लेटर राइटिंग लिखा हूँ, देख लो। लेटर राइटिंग अभी जो वीडियो आने वाला है लेटर का, वो मैं दिखा दूंगा आपको, है ना, आने वाले वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।